अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी में एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के सवालों का जवाब देना। अपनी अरबी जांचने का और अरबी सीखने का यह एक बेहतरीन तरीका है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दो आदमी एक साथ बात करते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे का हाल पूछते हैं। आइए हम सीखते हैं अरबी में हाल पूछना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्या हाल है, तो हम अरबी में बोलेंगे कैफल हाल, यानी कि क्या हाल है या फिर कैसा हाल है। इसका दूसरा तरीका भी है, आप ये भी कह सकते हैं कैफ हालुक। इसका मतलब होता है तुम्हारा हाल कैसा है। कैफ अरबी में कैसा है को, और हालुक का मतलब होता है तुम्हारा हाल। तो आप अरबी में हाल दो तरीके से पूछ सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कैफल हाल और आप ये भी कह सकते हैं कैफ हालुक। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो तो इसका जवाब हम दो तरीके से दे सकते हैं। अगर हमें सिर्फ ये कहना हो कि मैं ठीक हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना तय्यब, या फिर ये भी कह सकते हैं आना कोइस। इसका मतलब होता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ये कहना हो कि मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तय्यब अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आना तय्यब का मतलब होता है मैं ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का शुक्र है। और अगर हमें अरबी में अगले आदमी से ये पूछना हो जिससे हम बात कर रहे हैं कि और तुम कैसे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे व अंत कैफ, यानी कि और तुम कैसे हो। हुआ अरबी में और को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कैफ यानी कि कैसे हो। हिंदी में कहेंगे कि और तुम कैसे हो, इसे अरबिक में बोलते हैं व अंता कैफ। और अगला आदमी अगर हमें ये जवाब दे रहा हो कि मैं भी ठीक हूँ, तो वह अरबी में बोलेगा हत्ता आना कोइस, यानी कि मैं भी ठीक हूँ। हत्ता आना अरबी में मैं भी को कहते हैं, हत्ता यानी कि भी, आना यानी कि मैं, और कोइस या फिर तय्यब अरबी में ठीक हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं भी ठीक हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता आना कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब आए हो इंडिया से, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो वह अरबी में बोलेगा मीता जाई मिन हिंद, यानी कि कब आए हो इंडिया से। मीता अरबी में कब को कहते हैं, जाई या फिर इजी अरबी में आए हो और आने को कहते हैं, और मिन हिंद अरबी में इंडिया से को कहते हैं। मिन अरबी में से को और हिंद अरबी में इंडिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब आए हो इंडिया से, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता जाई मिन हिंद। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो, ये बोलना, ये बताना हो कि मैं अभी जल्दी आया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हालियन जाई, यानी कि मैं अभी जल्दी आया हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, हालियन अरबी में अभी जल्दी को कहते हैं, और जाई या फिर इजी अरबी में आया हूँ और आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी जल्दी आया हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हालियन जाई। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या नाम है तुम्हारा, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा उश इस्मुक, यानी कि क्या नाम है तुम्हारा। उश और एश अरबी में क्या को कहते हैं, और इस्मुक का मतलब होता है तुम्हारा नाम। हिंदी में क्या नाम है तुम्हारा, इसे अरबिक में बोलते हैं उश इस्मुक। इसका दूसरा तरीका भी है, अगर किसी से पूछना हो कि क्या नाम है तुम्हारा, तो आप अरबी में ये भी कह सकते हैं एश इस्म अंत, यानी कि क्या नाम है तुम्हारा। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और इस्म अरबी में नाम को कहते हैं, और अंत यानी कि तुम्हारा। हिंदी में क्या नाम है तुम्हारा, इसे हम अरबिक में दो तरीके से पूछेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं उश इस्मुक, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एश इस्म अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हारी रिहाइश कहाँ है, यानी कि रहने की जगह, या फिर कोई और आपसे ये पूछ रहा हो, तो वह अरबी में बोलेगा वैन सेकंड अंत, यानी कि तुम्हारी रिहाइश कहाँ है। वैन यानी कहाँ है, और सेकंड यानी कि रिहाइश, और अंत यानी कि तुम्हारी। हिंदी में कहते हैं तुम्हारी रिहाइश कहाँ है, अरबी में बोलेंगे वैन सेकंड अंत। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना और ये बताना हो कि मेरी रिहाइश आगे है, तो हम अरबी में बोलेंगे अस्सकनी फी गिद्दाम, यानी कि मेरी रिहाइश आगे है। अस्सकनी का मतलब होता है मेरी रिहाइश, और फी गिद्दाम अरबी में आगे है को कहते हैं, फी यानी कि है और गिद्दाम यानी कि आगे। हिंदी में मेरी रिहाइश आगे है, अरबी में बोलेंगे अस्सकनी फी गिद्दाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हारा परिवार कैसा है, या फिर कोई और आपसे ये पूछ रहा हो, तो वह अरबी में बोलेगा कैफा यालक, यानी कि तुम्हारा परिवार कैसा है। कैफा अरबी में कैसा है और कैसा को कहते हैं, और अयालक का मतलब होता है तुम्हारा परिवार। हिंदी में तुम्हारा परिवार कैसा है, अरबी में बोलेंगे
कैफ अयालक। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बताना हो कि परिवार भी ठीक है, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अयाल कोइस, यानी कि परिवार भी ठीक है। हत्ता अयाल अरबी में परिवार भी को कहते हैं, हत्ता यानी कि भी, और अयाल यानी कि परिवार, और कोइस और तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। हिंदी में परिवार भी ठीक है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अयाल कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हारा कपिल कैसा आदमी है, या फिर कोई और आपसे आपके कपिल के बारे में पूछ रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा अंत कफील कैफ नफर, यानी कि तुम्हारा कपिल कैसा आदमी है। अंत यानी तुम्हारा, कफील यानी कि कपिल, और कैफ अरबी में कैसा को कहते हैं, और नफर अरबी में आदमी को कहते हैं। हिंदी में तुम्हारा कपिल कैसा आदमी है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत कफील कैफ नफर। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बताना हो कि वह बहुत अच्छा आदमी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मियाँ मियाँ नफर, यानी कि वह बहुत अच्छा आदमी है। हुआ अरबी में वह को कहते हैं और उसे को कहते हैं, और मियाँ मियाँ अरबी में बहुत अच्छा को कहते हैं, और मर्रा कोइस भी कह सकते हैं, और नफर अरबी में आदमी को कहते हैं। हिंदी में हुआ बहुत अच्छा आदमी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मियाँ मियाँ नफर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम क्या काम करते हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो वह अरबी में बोलेगा अंतेश सवी शुगुल, यानी कि तुम क्या काम करते हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और सवी शुगुल अरबी में काम करते हो को कहते हैं। सवी यानी करते हो या फिर करना, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में तुम क्या काम करते हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश सवी शुगुल। और अगर आप ड्राइवर हैं और आपको ये बोलना, ये बताना हो कि मैं ड्राइवर हूँ, तो आप अरबी में बोलेंगे अना सव्वाग, यानी कि मैं ड्राइवर हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और सव्वाग अरबी में ड्राइवर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं ड्राइवर हूँ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना सव्वाग। और अगर आप बिजली का काम करते हो और आपको किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं लाइट मैन हूँ, तो आप अरबी में बोलेंगे अना कहरबाई, यानी कि मैं लाइट मैन हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और कहरबाई अरबी में लाइट मैन को कहते हैं। हिंदी में मैं लाइट मैन हूँ, इसे आप अरबी में बोलेंगे आना कहरबाई। और अगर आप सिलाई का काम करते हो और किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं टेलर हूँ, तो आप अरबी में बोलेंगे आना खैयात, यानी कि मैं टेलर हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और खैयात अरबी में टेलर को कहते हैं। हिंदी में मैं टेलर हूँ, इसे आप अरबिक में बोलेंगे आना खैयात। और अगर आप बिल्डिंग का काम करते हो और किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं वेल्डर हूँ, तो आप अरबी में बोलेंगे अना हद्दाद, यानी कि मैं वेल्डर हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और हद्दाद अरबी में वेल्डर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं वेल्डर हूँ, इसे आप अरबी में बोलेंगे आना हद्दाद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हारा काम कैसा है, या फिर कोई और आपके काम के बारे में पूछ रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा कैफ शुगलुक, यानी कि तुम्हारा काम कैसा है। कैफ अरबी में कैसा है को, और शुगलुक यानी कि तुम्हारा काम। हिंदी में तुम्हारा काम कैसा है, इसे अरबिक में बोलेंगे कैफ शुगलुक। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना और ये कहना हो कि काम अच्छा है, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल कोइस, यानी कि काम अच्छा है। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और कोइस अरबी में अच्छा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि काम अच्छा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुगुल कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि काम अच्छा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल माफी कोइस, यानी कि काम अच्छा नहीं है। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और माफी कोइस अरबी में अच्छा नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है, और कोइस यानी कि अच्छा। हिंदी में हम कहेंगे कि काम अच्छा नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुगुल माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है, या फिर कोई और आपसे ये पूछ रहा हो, तो वह अरबी में बोलेगा हल अंत फी अहद मुश्किला, यानी क्या तुम्हें कोई परेशानी है। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और फी अहद मुश्किला का मतलब होता है कोई परेशानी है। फी यानी कि है, अहद यानी कि कोई, और मुश्किला अरबी में परेशानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है, इसे अरबिक में बोलेंगे हल अंत
फी अहद मुश्किला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि नहीं मैं बहुत ठीक हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे ला आना मर्रा कोइस। या फिर आप ये भी कह सकते हैं ला आना वाजिद तय्यब, यानी कि नहीं मैं बहुत ठीक हूँ। ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मर्रा और वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और कोइस और तय्यब अरबी में अच्छा हूँ या फिर ठीक हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं मैं बहुत ठीक हूँ या फिर नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला आना मर्रा कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें कुछ चाहिए, या फिर कोई और आपसे ये पूछ रहा हो, जैसे मैडम हो, कफील हो या फिर मैनेजर हो, तो वह अरबी में कहेंगे अंत इबगा शई, यानी तुम्हें कुछ चाहिए। अंत यानी कि तुम्हें, और इबगा शई यानी कि कुछ चाहिए। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और शई अरबी में कुछ को या फिर किसी चीज़ को कहते हैं। हिंदी में तुम्हें कुछ चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत इबगा शई। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे ला आना मा इबगा शई, यानी कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ला आना मा इबगा शई। ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और शई अरबी में कुछ को या फिर किसी चीज़ को कहते हैं। हिंदी में नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला आना मा इबगा शई। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि हाँ मुझे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना इबगा, यानी कि हाँ मुझे चाहिए। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मुझे चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि क्या चाहिए तुम्हें, या फिर कोई और आपसे ये पूछ रहा हो, आप जिससे बात कर रहे हो अगला आदमी पूछ रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा एश इबगा अंत, यानी कि क्या चाहिए तुम्हें। एश इबगा अंत, एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या चाहिए तुम्हें, इसे हम अरबिक में बोलते हैं एश इबगा अंत। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शोई इबगा फुलूस, यानी कि मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। आना शोई इबगा फुलूस। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। शोई और गलील भी अरबी में थोड़ा को कहते हैं, और इबगा फुलूस अरबी में पैसा चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शोई इबगा फुलूस। या फिर अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मुझे पकाने के लिए सामान चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ली तबख इबगा अगरात, यानी कि मुझे पकाने के लिए सामान चाहिए। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और ली तबख अरबी में पकाने के लिए को कहते हैं, और इबगा अगरात अरबी में सामान चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पकाने के लिए सामान चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ली तबख इबगा अगराद। या फिर अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मुझे दूसरा रूम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तानी गुरफा इबगा, यानी कि मुझे दूसरा रूम चाहिए। आना तानी गुरफा इबगा। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। तानी और सानी अरबी में दूसरा को कहते हैं, और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे दूसरा रूम चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तानी गुरफा इबगा। या फिर अगर हमें अरबी में ये जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मुझे कल छुट्टी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बुकरा इबगा इजाज़ा, यानी कि मुझे कल छुट्टी चाहिए। आना बुकरा
इबगा इजाज़ा अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और इबगा इजाज़ा अरबी में छुट्टी चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कल छुट्टी चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा इबगा इजाज़ा। या फिर अगर हमें अरबी में अपनी मैडम, कफिल या मैनेजर से ये बोलना और ये कहना कि मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना रातिफ इबगा ज़्यादा, यानी कि मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं, और इबगा ज़्यादा अरबी में ज़्यादा चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और ज़्यादा या फिर वाजिद अरबी में ज़्यादा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रातिफ इबगा ज़्यादा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सब चीज़ है मेरे पास, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु शै फी इंदना, यानी कि सब चीज़ है मेरे पास। कुल्लु शै अरबी में सब चीज़ और सारा चीज़ को कहते हैं। कुल्लु यानी कि सब और सारा, और शै अरबी में चीज़ को कहते हैं, और फी इंदना अरबी में है मेरे पास को कहते हैं। फी यानी कि है, और इंदना यानी कि मेरे पास। हिंदी में हम कहेंगे कि सब चीज़ है मेरे पास, इसे अरबिक में बोलेंगे कुल्लु शै फी इंदना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहीन माफ़ी यहताज, यानी कि अभी ज़रूरत नहीं है। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और माफ़ी यहताज अरबी में ज़रूरत नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है, और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी ज़रूरत नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन माफ़ी यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अगर कुछ चाहिए तो मैं बोलूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे लौ इबगा शै अना कलाम, यानी कि अगर कुछ चाहिए तो मैं बोलूँगा। लौ इबगा शै अरबी में अगर कुछ चाहिए को कहते हैं। लौ अरबी में अगर को, और इबगा शै अरबी में कुछ चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, और शै यानी कि कुछ या फिर कोई चीज़, और अना कलाम अरबी में मैं बोलूँगा को कहते हैं। अना यानी कि मैं, और कलाम अरबी में बोलूँगा या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर कुछ चाहिए तो मैं बोलूँगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लौ इबगा शै आना कलाम। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।